हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक वे एजुकेशन। आज मैं आपको इंग्लिश के नए 10 वर्ड्स सिखाने जा रहा हूँ। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सेरेनिटी। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। कहने का मतलब शांति की अवस्था, शांतमयी और बिना किसी परेशानी से, जिसे कोई भी परेशानी हो, जो बहुत सुखी हो, जिसे कोई भी चीज़ परेशान ना कर रही हो। ऐसी बातों के लिए हम सेरेनिटी वर्ड का उपयोग करते हैं। आप इस वर्ड को इस इमेज के साथ रिलेट करके देख सकते हो। यह लड़की कितनी शांतमयी दिखाई दे रही है। लगता है उसे कोई परेशानी नहीं है और बहुत ही काम है। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। I admired her serenity in the midst of so much chaos। इतने बवाल या उथल पुथल में उसने जो शांति दिखाई, इसके लिए मैंने उसकी प्रशंसा की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंस्पिकुअस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है वेरी नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आंखों में बहुत ही चुभ रही हो, आपका ध्यान बार बार उसी चीज़ पर जा रहा हो और वो चीज़ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हो। ऐसी बातों के लिए हम कंस्पिकुअस का उपयोग करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही ट्राइड नॉट टू लुक कंस्पिकुअस एंड मूव्ड स्लोली अलोंग द बैक ऑफ द रूम। कहने का मतलब उसने रूम से धीरे से ऐसे निकलने की कोशिश की कि किसी को पता ना चले, कोई उसे नोटिस ना कर पाए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वे। इसका मतलब है झूमना, लहराना। यह एक वर्ब है। इसका मीनिंग है मूव और काज टू मूव स्लोली और रिदमिकली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और रूल कंट्रोल। इसके दो मीनिंग हैं। पहला तो झूमना, लहराना, आगे पीछे होना, और इसका एक मतलब ये भी है किसी पर कंट्रोल, आपका किसी पर इन्फ्लुएंस हो, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में हो। ऐसी बातों के लिए हम स्वे को उपयोग करेंगे। इस वर्ड को हम पहली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द ट्रीज वर स्विंग इन दी विंड। कहने का मतलब पौधे हवा में लहरा रहे थे, झूम रहे थे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, हवा के झोंके के साथ पौधे लहरा रहे हैं, एक रिदम के साथ आगे पीछे हो रहे हैं। इस वर्ड की नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंट्री वॉज अंडर द स्वे ऑफ राइवल वारलॉर्ड्स। कहने का मतलब कंट्री पर मिलिट्री या कमांडर का कंट्रोल था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, जिसकी ज़रूरत आपको हर समय हो। जैसे कि आपका मोबाइल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना अब आप अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोबाइल आपके लिए एक इंडिस्पेंसिबल है। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस बुक इज़ एन इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर रिसर्चर्स। यानी ये किताब उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अनुसंधान करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिहेट्रिक। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफ़ेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कहने का मतलब कोई ऐसी स्पीच या ऐसी लिखत जो लोगों पर असर डाले। कहने का मतलब आपने कोई ऐसी स्पीच दी या कोई ऐसी वाकवानी कही जिसे सुनकर लोग आपसे प्रभावित हो गए और आपकी बातों में आ गए। ऐसी बातों के लिए हम रिहेट्रिक को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ ये वर्ड और भी क्लियर हो जाएगा। हाउ फार द प्रेजिडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट दिस कंपेन रिहेट्रिक इनटू एक्शन रिमेन्स टू बी सीन। कहने का मतलब राष्ट्रपति ने कंपेन में जो भी स्पीच दी, जहाँ कोई ऐसा भाषण दिया जो लोगों से कह रहा हो मैं आपके सारे वादे पूरे करूँगा, जैसे कि मैं इस देश से गरीबी दूर कर दूँगा, मैं इस देश से गरीबी को दूर कर दूँगा, मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दूँगा। पर ये बातें कब पूरी होंगी ये अभी देखना बाकी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
कंसर्टेड, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है प्लान्ड और डन टुगेदर फॉर अ शेयर्ड पर्पस। कहने का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों द्वारा मिलकर किया गया काम जिसका पर्पस एक ही हो। ऐसी बातों के लिए हम कंसर्टेड वर्ड का यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बट इफ़ द नेशंस चिल्ड्रन आर टू गेट द एजुकेशन दे डिज़र्व, कंसर्टेड एक्शन में बी नीडेड। कहने का मतलब अगर बच्चों को एजुकेशन दी जानी है जो उसे डिज़र्व करते हैं तो हमें एकजुट होकर कार्य करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता, हम सभी को मिलकर ये कार्य करना होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कनकॉमिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है नेचुरली अकम्पेनिंग और एसोसिएटेड। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ स्वाभाविक या कुदरती तौर पर आपसे जुड़ी हो। कोई ऐसी चीज़ जो आप जानबूझकर नहीं करते हो पर आपसे अपने आप हो गई हो। ऐसी बातों के लिए हम कनकॉमिटेंट को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी इज़ ए नेचुरल कॉमिटेंट ऑफ ओल्ड एज। कहने का मतलब बुजुर्ग लोगों की याददाश्त का खोना एक नेचुरल बात है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है असर्टेन। यह एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू डिस्कवर और टू मेक सर्टेन ऑफ समथिंग। इसका मीनिंग ये है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना। ऐसी बातों के लिए हम असर्टेन को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द पुलिस हैव सो फार बीन अनेबल टू असर्टेन द काउज ऑफ द एक्सप्लोजन। कहने का मतलब पुलिस अभी तक विस्फोट होने का कारण पता नहीं लगा सकी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ससेप्टिबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है लाइकली और लाइएबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय पार्टिकुलर थिंग। कहने का मतलब कोई ऐसी खास चीज़ जो आपको हार्म करे, आपको नुकसान करे, आप पर असर डाल रही हो, यानी कोई ऐसी खास चीज़ जिससे दूसरी चीज़ प्रभावित हो रही हो। ऐसी बातों के लिए हम ससेप्टिबल को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पेशेंट्स विद लीवर डिजीज़ मे बी ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। कहने का मतलब वो मरीज़ जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। सो दैट्स इट। ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।